हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। पिछले 4 पार्ट देखने के लिए टाइम एंड वर्क के आप जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उस चलते चलते धीरे धीरे हमने एडवांस क्वेश्चंस कवर किए हैं पिछले 4 पार्ट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1। तो पार्ट 5 पे आने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पिछले 4 पार्ट देखिए। जब आप 5th पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। 2 वर्कर्स हैं ए और बी, वो इकट्ठे काम करें तो 5 दिन में एक काम को फिनिश करते हैं। इफ़ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। अगर ए ट्वाइस एफिशिएंटली काम करे जो कि वो एक्चुअल करता है उससे, एंड बी वर्क 1/3 एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, और बी जो है वो 1/3 एफिशिएंट काम करता है देन ही एक्चुअली डिड, जो कि वो एक्चुअली कर रहा है उससे, देन द वर्क वुड हैव कंप्लीटेड इन 3 दिन। तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर ए ट्वाइस एफिशिएंटली काम करता है और बी जो है वो 1/3 एफिशिएंटली काम करता है, तो जो वर्क है जो कि 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमें पूछा कि ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ए अकेला कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ए प्लस बी जो हैं वो एक काम को अगर 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ए जो है दैट वर्क्स ट्वाइस एफिशिएंटली, ठीक है, ट्वाइस एफिशिएंटली, एंड बी वर्क्स 1/3 एफिशिएंटली, b/3, ठीक है, एफिशिएंटली काम करे तो काम जो है वो 3 दिन में कंप्लीट होगा। काम तो सेम है, इसीलिए हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। काम तो सेम ही किया है इन्होंने, ठीक है, बस डिफरेंस क्या था इनके काम के टाइम करने में, ड्यूरेशन में, कि 5 दिन में नॉर्मली काम करते दोनों इकट्ठे, लेकिन अगर उनकी एफिशिएंसी हम ए की ट्वाइस कर लेते और बी की 1/3 तो 3 दिन में काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ए प्लस बी की। अब हमें क्या है कि यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकल जाएगी। बेसिकली हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी के मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a + 5b इक्वल टू 2 × 3 6a प्लस 3, ये वाला 3 से कैंसिल, प्लस b। ठीक है, तो ये आ गया, विच इम्प्लॉयज 6a यहाँ पे चला जाएगा 5a, और ये b यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास 6a - 5a यानी a = 5b - b यानी 4b आ जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लॉयज a/b = 4/1। इनकी जो एफिशिएंसी की रेशो है वो आ गई हमारे पास a और b की 4:1, यानी a की एफिशिएंसी 4 और b की एफिशिएंसी 1। ठीक है, अब इसके बाद हम इन दोनों की एफिशिएंसी जो है उन्हें ऐड जब करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई दोनों की 5, क्योंकि ए की 4 है और बी की 1। ठीक है, अब टोटल वर्क हमें निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें पता है कि दोनों जो हैं वो जब टुगेदर काम करते हैं तो 5 दिन में काम करते हैं। तो इक्वेशन में पुट करेंगे a + b × 5 वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो a + b कितना है, 5 × 5 = 25 यूनिट जो है वो टोटल वर्क था। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास आ गया 25 यूनिट। अब हमें बताना है कि ए अलोन कितने देर में ये काम ख़त्म कर सकता है। तो टोटल वर्क 25 और ए की एफिशिएंसी 4, तो 25/4 विच इज़ इक्वल टू 61/4 डेज, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A + b can complete a work in 8 days, but if A and B work twice and 1/3 of their respective efficiency, यानी A जो है वो twice और B 1/3 इफेक्टिव करता है, then the work is completed in 6 days। तो सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है। इसे वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन। मैं आपको इसका सोल्यूशन मैं भी लिखता हूँ, मैं बताता हूँ। जिन बच्चों को पिछला क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा कुछ भी डाउट हुआ तो इस क्वेश्चन में हम देख लेंगे, जब हम रिपीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो a + b जो है वो एक काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन अगर a जो है वो ट्वाइस एफिशिएंसी से और b जो है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है तो 6 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से a और b को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 8a + 8b = 2
a इंटू और b बाय 3 और ये 6 के साथ कटेगा तो ये हमारा 2b। ठीक है, वैल्यूज़ को यहाँ इसको यहाँ ले जाएंगे तो विच एम्प्लॉयज़ 4a इक्वल टू 6b। ठीक है, ये फिर कट गया, ये 2 ये 3, तो विच एम्प्लॉयज़ a अपॉन b इक्वल टू 3/2। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो आ गई 3/2। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, a प्लस b की आ गई हमारे पास, तो ये आ गई 3 + 2 = 5। तो a प्लस b की एफिशिएंसी हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, a प्लस b जो है वो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो a प्लस b की हमारे पास एफिशिएंसी है 5 × 8 = 40 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 40 यूनिट। ठीक है, तो a अलोन कितने देर में काम करेगा, तो 40 डिवाइडेड बाय a की एफिशिएंसी जो कि है 3। ठीक है, 40/3 डेज है हमारा आंसर। तो गाइज ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे मैंने सॉल्व किया है इसे, लेकिन ये क्वेश्चन सारे विदाउट पेन एंड पेपर भी हो जाते हैं। आपको सिर्फ हार्डली कुछ थोड़ा सा पार्ट पेन और पेपर का यूज़ करना है, जैसे ही आपकी एफिशिएंसी निकली दैट्स इट, आप मुँह ज़ुबानी सारा जो वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व कर सकते हैं सारा। ठीक है, करना आपको वैसे कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप उसके नज़रिए से देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर जितना मिनिमल यूज़ करेंगे उतना हेल्पफुल है। हम भी इसीलिए ये अच्छे क्वेश्चंस ये सारे रिपीट ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन्हें अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए, सॉल्यूशंस को नोट कीजिए। हम क्वेश्चन बेसिकली क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक टाइप के 2 क्वेश्चंस रखें, ताकि जो पहला क्वेश्चन हम अपनी तरफ से समझाएं और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते देखते उन क्वेश्चंस को आप वर्बली निकालने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल मिनिमल पेन और पेपर बिल्कुल मिनिमल यूज़ करके उन क्वेश्चंस को निकालने की ट्राई करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। ए ने एक काम स्टार्ट किया और उसने 4 दिन बाद वो काम छोड़ दिया। बी ने बाकी जो काम था वो अगले 18 दिन में कंप्लीट किया। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days, अगर ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता तो बी वही काम जो रिमेनिंग काम था जो वो 18 दिन में करा था वो 12 दिन में फिनिश करता। तो हमें बताना है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट था। तो ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। अब हमें बताया है कि ए जो है वो एक काम को 4 दिन में करता है और बी जो है ए जो है 4 दिन काम करके छोड़ रहा है वो काम, और बी जो रिमेनिंग काम है उसको 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ए जो है वो अगर 6 दिन काम करता है, 6 दिन काम करता तो बी जो है वो रिमेनिंग काम को 12 दिन में कंप्लीट करता। ठीक है, ओके, यानी अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 4 से 6 यानी 2 का डिफरेंस, 2 दिन का डिफरेंस, और बी का डिफरेंस 6 डेज का डिफरेंस, तो ये इनके काम की एक्चुअली रेशियो आ गई है। ठीक है, यानी ए का जो 2 दिन का काम है वो बी का 6 दिन का काम है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस वाले पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ए जो है वो 4 दिन में काम करके छोड़ गया और बाकी काम बी ने 18 दिन में किया, लेकिन अगर ए 6 दिन में बाद छोड़ता उस काम को तो बी वो ही रिमेनिंग काम जो था वो 12 दिन में कंप्लीट करता। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आ गया, 2 दिन का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 6 दिन, यानी ए का 2 दिन का काम इज इक्वल टू बी का 6 दिन का काम। ठीक है, यही मतलब बना। यहाँ से हमें क्या आ गया, हम ए और बी की रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये 3 से कट गया तो ये आ गई 3/1। ए और बी की रेशियो आ गई हमारे पास 3:1। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हमें तो ये दिया ही नहीं है कि टोटल इन्होंने कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, अगर दोनों मिलके भी या इंडिविजुअली तो हमें निकालना है। हमें ये नहीं पता है कि दोनों इकट्ठे कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क देखिए कैसे निकलेगा। हमें ये बोला है कि उसने 4 दिन और उसने 18 दिन काम किया था। ठीक है, तो काम कंप्लीट हो गया। ए ने 4 दिन काम किया था और बी ने 18 दिन काम किया था, तो काम कंप्लीट हो गया था। यानी ए का 4 दिन का काम प्लस बी का 18 दिन का काम, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। ठीक है, तो 4 × 3 12,
प्लस 18 इंटू 1 18 इक्वल टू 30 यूनिट जो था वो टोटल वर्क था। ठीक है, ए ने 4 दिन काम किया था और बी ने रिमेनिंग काम 18 दिन में किया था। एफिशिएंसी हमें पता थी, यहाँ से हमने इनका टोटल वर्क निकाला। अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया, तो ए अलोन कितनी देर में काम खत्म करेगा, 30 डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी विच इज़ 3, तो 10 डेज। और बी अलोन कितने दिन में काम खत्म करेगा, 30 डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी 130 डेज। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली इक्वेशन हमें बनानी, किसी तरह एफिशिएंसी लॉजिक ढूंढना है कि एफिशिएंसी कैसे निकलेगी। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि हमें डिफरेंस टाइप दिया हो कि रिमेन मतलब हम इक्वेट कर सकते हैं दो इक्वेशंस को, तो इस हिसाब से निकलेगा ये। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जितने क्वेश्चन निकाले उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्क निकालना है और एफिशिएंसीज निकालनी है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन जैसे इंडिविजुअल लेवल या इकट्ठे कितना काम किया वो निकालना हो तो इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप है क्वेश्चन की टाइम एंड वर्क की, इसमें टाइपिंग वाली टाइप है बेसिकली। तो क्वेश्चन देखेंगे, P, Q and R are 3 typists working simultaneously can type 216 pages in 4 hours. P, Q, R 3 टाइपिस्ट हैं जो कि इकट्ठे जब काम करते हैं तो 216 पेज को वो 4 घंटे में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 216 पेजेस इन 4 hours. In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. एक घंटे में R उतने ज़्यादा पेज Q से टाइप कर सकता है जितना कि Q P से ज़्यादा टाइप कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। R कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 hours एज P इन 7 hours, ये दूसरी कंडीशन है। R जो है वो 5 घंटे में जितने पेज करेगा उतना P 7 घंटे में करता है। तो हाउ मैनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर, तो कितने पेज पर आवर वो टाइप करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि R कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 hours एज P इन 7 hours, ये आ गया। जैसा पिछले क्वेश्चन में कहता है कि ए उतना काम कर सकता है जितना बी उतने दिन में कर सकता है, तो ये उस टाइप की इक्वेशन बन गई हमारे पास कि आर 5 घंटे में जितने पेज करता है उतना पी 7 घंटे में करता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, आर और पी की रेशो निकल आएगी, आर अपॉन पी की रेशो निकल आएगी जो कि 7/5 है। ठीक है, 7/5 रेशो आर और पी की निकल जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दी है, इन 1 hour आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। ठीक है, आर जो है अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे कि पी क्यू आर, ये 3 टाइपिस्ट हैं, तो पी की रेशो है 5, आर की रेशो है 7, तो आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू कैन टाइप मोर देन पी। तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, इनका एवरेज निकाल लेंगे तो ये आ गया 6, तो ये आ गया 6, यानी इनका डिफरेंस 1 और 1 का डिफरेंस है। सही है। ठीक है, इनको x की टर्म्स में लिख लेंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए, 5x 6x और 7x। ठीक है, डिफरेंस इनका देखिए 1 और 1 सेम डिफरेंस है, यही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। ठीक है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी टोटल जो है वो निकल गई एफिशिएंसी x की टर्म्स में 5x 6x और 7x विच इज़ 18x। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि पहली अगर आप लाइन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो ये है कि 3 टाइप वर्किंग साइमल्टेनियस इकट्ठे टाइप करके कैन टाइप 216 पेज इन 4 घंटे। ठीक है, तो 18x इन तीनों की एफिशिएंसी है, 4 घंटे ये काम करते हैं तो ये कितने पेज टाइप करते हैं, 216 पेज। ये इक्वेशन बनी। 18x तीनों के काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 216 पेज टाइप करेंगे, तो यहाँ से हमें x निकल जाएगा। जब हम यहाँ से x निकालेंगे तो हमारा x निकलेगा 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 इस इक्वेशन को सॉल्व करके। x हमारे पास 3 आ गई, तो p, q और r की हमारे पास वर्क जितना टाइप कर सकते हैं वो निकल जाएगा। वो कैसे, 5x काम कर सकता है p, q काम कर रहा है 6x और r काम करेगा 7x। राइट, तो 5x ये होगा
x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 5 इंटू 3, 6 इंटू 3 और 7 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया 15, ये आ गया 18, ये आ गया 21। ये तीनों हैं पेजेस पर आर। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। हमें क्या क्वेश्चन दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था पी क्यू आर जो है वो 3 टाइपिस्ट हैं, वर्किंग साइमल्टेनियसली, कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। ठीक है, 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर रहे हैं। 1 घंटे में आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। ठीक है, आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 आवर्स एज पी इन 7 आवर्स। आर 5 घंटे में जितने पेज करता है उतना पी 7 घंटे में कर रहा है। तो हाउ मैनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप रहा। आर इंटू 5, आर जितने पेज 5 घंटे में कर रहा है उतना काम पी 7 घंटे में कर रहा है। तो आर बाई पी की हमारे पास रेशो आ गई। अब आर और पी की जब हमारे पास रेशो आ गई तो 5:7 रेशो, और तो क्यू की हम कहाँ से निकालेंगे, इस वाले स्टेटमेंट्स में। इसमें हमें बोला था कि आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू, यानी इनका जो डिफरेंस है एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी, इन दोनों का डिफरेंस पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों के डिफरेंस की रेशो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 5 और 7 हमें रेशो पता थी, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 6। ठीक है, 6x। तो इनका जो काम है वो इस x की टर्म्स में आ जाएगा 5x, क्योंकि ये रेशो है सिर्फ उनके काम करने की। 5x, 6x और 7x काम कर सकते हैं वो। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे हम पहली वाली स्टेटमेंट्स में, जिसमें हमें बोला था कि 216 पेज कर सकते हैं वो 4 घंटे में। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 18। तो 18x इंटू 4 इक्वल टू 216। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, x की वैल्यू, यानी p जो है P Q R, इनमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल आउटपुट आ जाएगा कि ये कितने पेजेस टाइप कर सकते हैं। तो P जो है वो 5x पेजेस कर सकते हैं, यानी 5 इंटू 3 यानी 15 पेजेस, Q जो है 6x, 6 इंटू 3 18, और R जो है 7x, 7 इंटू 3 21 पेजेस पर आर। ठीक है, तो इस पैटर्न के जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का ही है, वैल्यूज डिफरेंट है इसमें। 3 टाइप्स वर्क टुगेदर एंड 8 आवर्स पर डे, कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज। अब 8 घंटे काम कर रहे हैं, कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय इन 4 आवर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय सी इन। सेम ये वाली कंडीशन, सेम कंडीशन आ गई, पिछले क्वेश्चन में भी ये कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, बाय सी इन 1 आवर, हाउ मेनी पेजेस टाइप बाय सी इन 1 आवर इफ इन अ डे बी टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन ए एज सी टाइप्स मोर देन बी। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है। कैसे करेंगे, ए जो है वो कैन टाइप 4, the number of pages typed by A in 4 hours equal to the number of pages typed by C in 1 hour। ठीक है, तो A और C की यहाँ से रेशो आ गई 1/4। अब A और C की हमारे पास रेशो आ गई, तो हम A, B और C ऐसे लिख लेंगे। A की रेशो 1 है, C की रेशो 4 है, एज मैनी पेजेस एज दिस। तो इसको निकालने के लिए क्या बताया था, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, इनका मीडियन निकालेंगे, 5/2 2.5। ठीक है, 1x 4x 2.5x, कितना डिफरेंस है, 1.5 1.5। ठीक है, सेम डिफरेंस है, इक्वेशन होगी। इन तीनों की एफिशिएंसीज को सम अप करेंगे तो a + b + c जो है वो आ गया 7.5x। ठीक है, a + b + c जो आ गया वो आ गया हमारे पास 7x। अब a + b + c 7x आ गया। ओके, तो अब हमें क्या दिया है कि वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स पर डे, कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 डेज। तो 7 इंटू x, 7x दिया हमें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये एक मिस्टेक हुई है, 4 2.5 और 1 ये है 7.5x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7.5x इंटू 8 घंटे पर डे फॉर 20 डेज। तो कितने पेजेस टाइप करते हैं, 900। ठीक है, 7.5x इन तीनों की काम करने की क्षमता, 8 दिन में 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो 900 पेजेस टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी 3/4।
ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की 3/4। अब हमें पूछा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मैनी पेजेस टाइप बाय सी इन 1 आवर। ठीक है, तो सी कितने पेज टाइप करता है, तो सी इक्वल टू सी की हमें एफिशिएंसी पता है, काम करने की क्षमता है 4x, तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 3/4, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 पेजेस पर आवर हमारा आंसर। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए हो तो आपको देखिए 2 टर्म्स की आपको रेशो मिलेगी और ये इक्वेशन टाइप दी होगी आपको कि इतने पेजेस इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा करता है। उसको निकालने के लिए इन दोनों को एवरेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे एवरेज फाइंड करेंगे तो यानी इनका जो डिफरेंस रहेगा ये इक्वल रहेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब इन तीनों को ऐड अप कर लेंगे, इनके काम करने की ये एफिशिएंसी को, रेशो जो हमारी निकल रही है। ठीक है, तो ये 7/5x, तो इस x की टर्म्स में हमें एक्चुअली क्या निकलेगा कि एक काम कितनी देर में करते हैं, एक काम करने की क्षमता कितनी देर में। तो 4 इंटू, अगर एक काम 3/4 में होता है तो 4 काम जो कि सी 4 काम करता है वो कितना होगा 1 घंटे में। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पेजेस पर आवर हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो जेसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट कीजिए, यूट्यूब पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाइप 5 आज हमने कवर की थी टाइम एंड वर्क की, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि टाइप 5 पे आने से पहले पिछली 4 टाइप्स जो हैं, पिछले 4 पार्ट्स जो हैं इस सीरीज़ के, वो ज़रूर देखिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन जितने हम कर रहे हैं, आपको जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है टाइम एंड वर्क का वो समझ आ जाएगा, तो फिर आप 5th पार्ट जो है वो आसानी से आपको समझ आना शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।